अपर्णा यादव व वरिष्ठ भाजपा नेत्री गंगा आरती ने लखनऊ यूपी महोत्सव का किया शुभारंभ। राजधानी लखनऊ में पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के तत्वाधान में 17 दिवसीय यूपी महोत्सव का शुभारंभ अपर्णा यादव व वरिष्ठ भाजपा नेत्री गंगा आरती ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट ज्ञानचंद। दूर से बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, उनके लिए मतलब क्या सुविधाएं हैं, किस प्रकार से लोग यहाँ रहेंगे। मैं समझती हूँ कि ये उत्तर प्रदेश महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लखनऊ कैपिटल में हो रहा है। एनवी सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हमारा कि MSMEs बढ़ें, स्किल डेवलपमेंट हो, स्मॉल क्राफ्ट्स पीपल हैं उनको एक एवेन्यू मिले जहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकें अच्छी तरह से। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सबके लिए प्रॉपर स्टॉल्स हैं, अभी लग भी रही हैं क्योंकि आज ही शुभारंभ हुआ है इस महोत्सव का। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर लोगों को अच्छा लगेगा। युवाओं के लिए क्या नया? देखिए, युवाओं को हमेशा युवा जो है प्रेरणा का स्रोत ढूंढता है और युवा हमेशा ऐसा वर्ग रहा है जिसमें तेजी भी है और जो ज़्यादा मुझे लगता है कि जल्दी चीज़ें ग्रास्प करते हैं। तो काफ़ी लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर के अच्छा लगेगा, चाहे वो सिर्फ खरीदारी करने के पर्पज़ से आए या फिर अगर अपना खुद का भी बिजनेस लगाने का अगर उनको मन करे। तो ये एक MSME मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग सेक्टर्स इन इंडिया और उत्तर प्रदेश में भी ये इसका जो है जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, इतने सारे महोत्सव हो रहे हैं यूपी के राज में और लोगों को बहुत सारे मेला घूमने का भी और मेला जाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा एवेन्यू रहेगा ये बिजनेस। खेल है, नृत्य है, खो-खो है, सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पर गंगा आरती होगी और गंगा एक ऐसी नदी है जो कि सनातन में एक विशेष स्थान रखती है हम सभी के लिए। मुझे लगता है कि गंगा के अंजल पानी के बिना मुझे लगता है किसी भी हमारे धार्मिक शास्त्र में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें गंगा का महत्व न बताया गया है। तो जन्म से लेकर मरण तक गंगा ही है जो मोक्ष प्रदायिनी है। मैं समझती हूँ इसमें आरती है। सनातन से जिस प्रकार से युवा वर्ग को जोड़ा जा रहा है, इस प्रकार के सांस्कृतिक मंचन होंगे यहाँ पर और हमेशा एनवी सिंह जी ने ये ध्यान रखा है कि स्टेट क्राफ्ट को, स्टेट आर्ट को बढ़ावा दिया जाए। पिछली बार जब मैं इनके एक महोत्सव में गई थी तो वहाँ पे कथक का मंचन हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा अच्छा नृत्य है और दिल्ली महाराज जी ने भी बहुत अच्छा इसमें जो है अपना योगदान दिया है। तो बच्चों की बहुत अच्छा है। जो नृत्य कार्यक्रम यहाँ होंगे, बच्चे यहाँ से उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। जी जी। तो यूपी महोत्सव उनको किस स्तर तक आगे ले जाएगी? देखिए, यूपी महोत्सव में एक बड़ा मंच है। किस स्तर तक आगे ले जाएगी? देखिए, यूपी महोत्सव में एक बड़ा मंच है, बच्चों को एक अच्छा एवेन्यू मिल रहा है अपनी आर्ट परफॉर्म करने का। तो डेफिनेटली जो है अपनी आर्ट को और ब्रशअप करेंगे और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से फिर जो है बॉलीवुड के रास्ते खुल जाएंगे। है तो आप समझिए कितने बड़ी समाज सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर रहती हैं कि हमेशा समाज के लिए पूरा जीवन इन्होंने अर्पित कर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद के रूप में जो दो दुकानदार भाई दूर दराज से आए हुए हैं संस्था की प्रगति के लिए 2 शब्द अवश्य करें। सबसे पहले तो एनवी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हृदय से कि उन्होंने मुझे भारत महोत्सव का हिस्सा बनने का फिर से सुअवसर दिया और इस प्रांगण में जितने भी लोग अपने हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल लगा रहे हैं, मैं समझती हूँ उनको भी बहुत बहुत बधाई के वो पात्र हैं कि यहाँ पर उनको जो है एक अच्छा अवसर मिल रहा है अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को अच्छी तरीके से डिस्प्ले करने का और उसका जो भी सेल आएगा मैं समझती हूँ कि इस तरीके के मेले आयोजन करना ये अपने में बहुत बड़ा मुझे लगता है कि सामाजिक सरोकार का बहुत बड़ा कार्य है और एनवी सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इसके लिए कि इस प्रकार के प्रेरक जो मेले आप करते रहते हैं उससे हमारा जो छोटा क्राफ्ट्समैन है, जो छोटा एंटरप्रेन्योर है, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलप यूनिट भाई भी यहाँ पर है, उनको भी पता है ये बात। और ये ज़्यादातर बेगम हजरत महल पे बहुत ही छोटे स्केल में होता था, उसके बाद फिर चीज़ें बदली
और बड़े पार्क आए, वहाँ पर इक्का दुक्का बार जो है साल में एक बार अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात होती थी। पर मैं समझती हूँ कि देश में और प्रदेश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सोच में परिवर्तन लाने का काम किया करो, तो कानपुर को बोला जाता था कि इट इज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। तो क्योंकि मैनचेस्टर में कपड़ा बनता था इंग्लैंड का, और फिर इंडिया में कपास का जिस तरह से काम होता था कानपुर में सबसे अच्छा उस जमाने में माना जाता था। तो प्रदेश ने बहुत की है, इसमें झूले लगे हुए हैं, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें गंगा जी की आरती है। तो ये मुझे लगता है धर्म और सनातन से जोड़ने का काम। राष्ट्र चेतना को कैसे उजागर करें, और राष्ट्र चेतना सिर्फ यही नहीं है कि आप जो है युद्ध करने चले गए और आपने आर्मी में एडमिशन ले लिया। राष्ट्र चेतना प्रधानमंत्री जी के हिसाब से उसमें भी है कि जब स्वच्छ भारत मिशन उन्होंने पहली बार सोचा, एक सोच परिलक्षित है बहुत बड़ी, कि हमारे प्रधानमंत्री एक बड़ी सी झाड़ू उठाई और उससे देश में एक सड़क पर झाड़ू लगाना आरंभ किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश करी कि जब हमारा पखवाड़ा, हमारे यहाँ हमारी गली साफ होगी, हमारे घर साफ होंगे, हमारा मोहल्ला साफ होगा, तब जा करके हमारे यहाँ बीमारी है, रोग है, दुनिया भर की और भी चीजें हैं, तो एक सुव्यवस्था होगी, अच्छा रहेगा। हरि ओम। ओम केशवाय नमः स्वाहा। केशवो मां पुनातो। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। हस्तो प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षपुनादो पुण्डरीकाक्षपुनादो पुण्डरीकाक्षाय मादे। सदायो सदामिन्नो सरदो अन्ति देवा जतरानश्चकराधर सन्तानो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदियारे रेखतायुर्